चित्तौड़ वासियों, मेरा नाम है राजपाल चौधरी और आप देख रहे हो चित्तौड़गढ़ सिटी टूर। विकसित गांव विकसित संकल्प यात्रा के तहत आज हम आए हैं गांव भोपाल सागर, जहां से हमारे साथ युवा साथी हैं, जिनसे बात करके जानेंगे कि पिछले 5 वर्षों में भोपाल सागर में कौन कौन से विकास कार्य हुए तथा आने वाले सरपंच प्रत्याशियों से जनता क्या उम्मीद करके बैठी है। सर, शुभ नाम अपना? भरत वैष्णव। भरत जी, ये बताइए पिछले 5 सालों में आपके भोपाल सागर में विकास कार्यों में कितना क्या हुआ? विकास हुआ, ठीक ठाक हुआ। रोड, नालियां वगैरह, नालियां। आवास, सरकार की योजनाएं आम जन तक पहुंच रही है? पहुंच रही है। रोडे बहुत बनाई है हमारे सरपंच साहब ने इस बार। रोड बढ़िया बनाई है, नालियां वगैरह, नालियां भी बनाई। और गौशाला है अपने गांव में? गौशाला है, अस्पताल है। बिजली वगैरह टाइम पे आ रही है? सरकार की कई योजनाएं हैं, जैसे स्वच्छ भारत तहत के बाथरूम्स के पैसे आ रहे हैं, आवास है, ऐसी योजनाएं गांव तक पहुंच रही है? पहुंच रही है। तो आने वाले जो सरपंच इलेक्शन है उसमें से कौन कौन से विकास के मुद्दे भोपाल सागर में जो होना अभी जरूरी है कि ये तो होने ही चाहिए? हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अतिक्रमण की। अतिक्रमण की एक तो बड़ी प्रॉब्लम्स है, तो जो सरपंच प्रत्याशी ये कहेगा कि मैं अतिक्रमण हटा दूंगा, उसी को जिताएंगे। और दूसरी कौन सी ऐसा लगता है आपको? और थोड़ी नालियों की सफाई में थोड़ी कमी है। नालियों की सफाई में, साफ सफाई में कमी है। रोड पे बहुत बहता है पानी, कई कई गलियों में रोड पे पानी बहुत बह रहा है। बाग जी, आप बताइए कैसा क्या कार्य हुआ आपके 5 सालों में? बहुत अच्छा हुआ। तो ये इन्होंने जो समस्याएं बताई, उसके अलावा ऐसी कौन सी समस्याएं हैं भोपाल सागर में जो आपको युवा? लाइब्रेरी वगैरह है बच्चों के पढ़ने के लिए? बच्चों को पढ़ने के लिए प्राइवेट लाइब्रेरी है, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। गवर्नमेंट सार्वजनिक लाइब्रेरी नहीं है, पैसे देके पढ़ने पड़ते हैं। बाकी स्कूल कॉलेज वगैरह कंप्लीट है यहाँ पे? हाँ, बाकी तो सब लोग बता ही देते हैं। मैं मेन समस्या बताता हूँ, यहाँ पर रोजगार के साधन नहीं है। कोई उद्योग हो, पहले जो उद्योग थे सब बंद हो गए, नए उद्योग लगे, रोजगार बेरोजगारों को रोजगार मिले, और मजदूरी की बहुत कमी है। इंडस्ट्री एरिया होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। ये पंचायत समिति हेडक्वार्टर है, उपखंड स्तर भी है। यहाँ पर रोजगार का कोई सरकार की तरफ साधन नहीं है। कारखाने भी लगने चाहिए, उद्यमियों को भी विकास होना चाहिए। बाकी तो कोई समस्या सब लोग बताते ही हैं, रोड वगैरह, ये तो सब आम समस्या छोटी मोटी। किरण जी, ये बताइए पिछले 5 सालों में आपके भोपाल सागर में कितना क्या काम हुआ? कोई विकास नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ। किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ? किसी प्रकार का नहीं। नालियां इतनी गंदी, लोग परेशान हो रहे हैं। झाड़ू नहीं निकली कभी। नालियां 5 सालों में इतनी गंदगी हो रही है, लोग बाग परेशान हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो है आपकी स्वच्छता नहीं है, मतलब नहीं है स्वच्छता। आप देख रहे हो कंडीशन, तो आप भी इसके अलावा ये देखिए, बस स्टैंड जो मेन बस स्टैंड है यहाँ पर, पीछे वाली दुकानें हमारे मतलब रोजी रोटी सब छीन गई। सवाल अतः अतिक्रमण है ये। आप स्कूल के बाहर देखो, पटवार मंडल के बाहर देखो, तहसील के बाहर देखो, तमाम झोपड़पट्टियां, अवैध कॉलोनियां बसी हुई है। जैसे जगह ये जो गांव है, मेन रोड पैदल चलने के लिए फुटपाथ नहीं है, जबकि मेगा हाईवे रोड है। सरकारी जो मिशनरी है, जैसे पटवार खाना है, स्कूल है, इनके साथ बाहर जो झोपड़पट्टियां बनी हुई है, जहाँ अवैध अतिक्रमण, क्या प्रशासन अंधा है? बार कलेक्टर के ऑफिस में गया हूँ मैं, 10 बार कलेक्टर ऑफिस गया हूँ, और ऐसा कोई विभाग नहीं जिसको मैंने रजिस्टर्ड नोटिस नहीं दिया, कागज नहीं दिया हो। और सब अंधे, ऊपर से आता है सब, नीचे नीपापोती कर जाते हैं, फॉर्मेलिटी। पैसा कहाँ मिलता है ये देखते हैं। इनके तो भ्रष्टाचार के अलावा इस देश में कुछ है ही नहीं। यहाँ गंदगी बहुत रहती है बस स्टैंड पे, भोपाल सागर बस स्टैंड पे, और 16 पंचायतों पे हेडक्वार्टर पंचायत है, उसके ऊपर बोर्ड भी लगा हुआ नहीं है, और ना कभी सफाई होती है उन पार। और इतना अतिक्रमण हो रहा है कि आए दिन झगड़ा होता है। काल बेलियो इनका सारा का डेरा पड़ा रहता है, शराब पी के इंसान बोलते हैं, और इतनी गंदगी हो रही है कि वहाँ इंसान बैठ नहीं सकते। बस गाड़ी में बैठने वाले, बस में बैठने वाले। काम तो अच्छा हुआ, थोड़ा बहुत बाकी है। तो कौन कौन सा बाकी है वो जो आपको लगता है कि ये काम होना चाहिए था? एक तो वो पट्टी पटाल का काम नहीं हुआ। पट्टी पटा क्या है? रोड है। हाँ, उसके अलावा तो साफ सफाई का काम नहीं है, तो चलते ही रहता है बस। 15 साल में एक गटर है, जो उगाड़ो वीडियो तो कौन कचरो, गांव को सब कचरो भरा भी हो। किस जगह पे है? जो 9 नंबर वार्ड और 10 नंबर के बीच में, वो 15 साल कितने भी सरपंच आएगी, कोई काम नहीं करा सके। अंबालाल जी, ये बताइए आप कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो विकसित होनी चाहिए भोपाल सागर में और वो नहीं हुई, जिसकी वजह से ग्रामीण वासियों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है? सबसे बड़ी समस्या तो है, हर 1 किलोमीटर पे पेशाब पर होना चाहिए, लेडीज और जेंट्स। आदमी सबसे पहले तो पेशाब कहाँ करे, अभी कहाँ जाए, सबसे बड़ी समस्या। एक तो शौचालय की ये बता रहे हैं कि हर 1 किलोमीटर पे शौचालय की व्यवस्था हो, जिससे गंदगी नहीं फैले और महिलाओं को और पुरुषों को किसी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़े आमजन में। और दूसरी बात, हमें नरेगा में भी काम नहीं मिल रहा, और तीसरी बात, हमें जो प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ नहीं मिल रहा। इनका ये कहना कि जो सरकार के द्वारा जो नरेगा योजना चलाई जा रही है उसमें इनको फायदा नहीं मिल रहा, और आवास योजना में भी एक
योग्य हो आप उसके क्राइटेरिया में आ रहे हो? हाँ सर। क्राइटेरिया में आने के बावजूद भी आवास को इनको उपलब्ध नहीं हो रही है। जो सरपंच प्रत्याशी भोपाल सागर और आने वाले सरपंच इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों से मेरी उम्मीद है कि ग्रामीण वासियों की इनका सैनी साहब का ये समाधान करोगे तो शायद जरूर ये समर्थन देंगे। हर गरीब का साथ देना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल सर, सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उस हर गरीब और योग्य व्यक्ति तक पहुंचे, यही हमारा संकल्प है। जय हिंद, जय भारत। रोजगार का तो कोई काम ही नहीं है, नरेगा में एक बार ही काम दिया, उसके बाद यही नहीं।